हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। टुडे वी हैव टू डिस्कस्ड ए वेरी इम्पॉर्टेंट, फंटास्टिक, मजाफुल एंड स्कोर प्लस चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 System of Linear Equation exercise 4.6. This is the application of matrix and determinant. This chapter belongs to the use of matrix and determinant. यह चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का यूज है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे इसे सोल्व किया जाता है, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकॉन्सिस्टेंट होता है, कब इसका फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कब इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। बहुत बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद मेरा वादा है और ये दावा है कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और समझ कर देखें, कॉपी कलम लेकर बैठें और मन लगा कर बैठें। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हम लोग पहले जानेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4 मार्क्स का प्रॉब्लम प्रति वर्ष, चाहे वो CBSE हो, जैक बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस चैप्टर से 12th क्लास में 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का और 3 वेरिएबल्स का पढ़ना है। दोनों को बारी बारी से हम बताते हैं। पहले हम बता रहे हैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी प्रेमी सज्जनों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं आपके सामने। कैसे इसे सोल्व करते हैं, कब ये कंसिस्टेंट होता है और कब ये इनकंसिस्टेंट होता है, कैसे इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, गौर से देखेंगे आप। कॉन्सेप्ट रहेगा राइट, तभी रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। इसलिए आज बैठ कर करो मेरे साथ फाइट। ओके, मान लिया जाए आपके पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन है डियर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, अब इस समीकरण को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, गौर से देखेंगे आप। इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, गौर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गौर से देखना, a1 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 xy, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ c1 c2। अब कहोगे सर इसको कैसे लिख सकते हैं, आप हमें प्रूफ करके दिखाइए। आओ गौर से देखो, शांत रहो तो, शांत रहो तो। अब देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जानते हैं, क्या जानते हैं? रामचंद्र, मैंने रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, चंद्र नाम मत कर देना, CR नहीं, मैंने कॉलम का मल्टीप्लाई रो से नहीं होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है। रामचंद्र याद रखना। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करो तो जाएगा a1x प्लस b1y। अब गौर से देखो, पहला इंटू पहला a1x प्लस b1y, और इसका फिर इससे होगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c1 c2। तो मैं दोनों मैट्रिक्स चूँकि इक्वल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। यानी इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये तो मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। अब हम करते क्या है,
इसको स्क्रीनशॉट लें थोड़ा, इसके बाद मैं इसको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखना ज़रा इसको, ये तो मैंने प्रूव कर दिया भाई कि इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको कुछ देर के लिए हम कैपिटल ए मान रहे हैं, इसको कैपिटल एक्स मान रहे हैं। ओके, अब इसको कोई मैट्रिक्स डी मान ले रहे हैं। ए इज ए मैट्रिक्स जिसका वैल्यू ये है, एक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स जिसका वैल्यू ये है, एंड डी इज ए मैट्रिक्स जिसका वैल्यू ये है। अब ए एक्स इक्वल टू कितना है, ये तो डी है। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई, कुछ हम निकालने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। अभी क्या कॉन्सेप्ट होगा, जब पूरा समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको, गौर से देखते रहे सिर्फ आप। मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता है, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स ऑफ बोथ साइड, गौर से देखेंगे आप, हो जाएगा आपका ए इन्वर्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डी। आप जानते हैं कि ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स होता है, नहीं जानते हो तो जान जाओ, उम्र हो गया है सब जानने का आप लोगों को। हालांकि इस उम्र में जो नहीं जानना चाहिए वो तो जान ही गए हो। जैसे कितने गार्जियन मना करते रह गए कि गलत चीज़ें नहीं सीखना है, गाली किसी को नहीं देना है, लेकिन किस टीचर ने इतना सारा गाली आपको सिखा दिया, सब गाली आप बक सकते हैं किसी के सामने। जो भी बात नहीं जाननी चाहिए सब जान गए हैं, तो ये भी जान जाओ, उम्र हो गया है। ए इन्वर्स इंटू ए आई होता है, या ए इंटू ए इन्वर्स का भी वैल्यू आई होता है। आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही होता है। ओके, अब यहाँ देखो, ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई हो गया, आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डी। आई इंटू एक्स, आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर। सो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स डी, ये हमारा एक फार्मूला निकला जिसके यूज से हम इस चैप्टर में धमाल मचाएंगे। तो ये हमारा हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। नाउ डियर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स मतलब जिसमें तीन वेरिएबल्स हो, तीन चर हों जिसके आपको वैल्यू निकालने हों। एक बहुत सारे अभी रूल्स हमारे बाकी हैं, अभी आप गौर से देखते रहें सिर्फ। जैसे पूरा सिनेमा का मीनिंग क्या है पूरा देखने के बाद समझ में आता है डियर। ओके, तो पूरा देखें आप, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका आज। थ्री वेरिएबल्स जिसमें एक्स वाई जेड है, ध्यान देना, टू वेरिएबल्स है तो टू इक्वेशन होना चाहिए, और थ्री वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने हैं एक्स वाई जेड का, तो हमारे पास थ्री इक्वेशन होना चाहिए। ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गौर से देखना। a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 और c3 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू, देख लो जी, अभी तो समझाना बाकी है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ को आई एम गोइंग टू होम भी बोल सकते हैं, अहम गृहम गच्छामि भी बोल सकते हैं आप। अब देखो इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, कैसे लिख सकते हैं, इतना प्रूव कर दे रहा हूँ मैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा। a1x, गौर से देखना आप, a1x प्लस b1y प्लस c1z। ओके, ध्यान से देखना जी। a2x प्लस b2y प्लस c2z। नाउ डियर, दिस इज योर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d1 d2 d3। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। यानी इसको लिख सकते हो आप a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। देखो पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। इफ टू मैट्रिक्सेज आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। ओके,
this equal to d1, and now dear a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z equal to d3। देखो लिख दिया। इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इतना इक्वल टू इतना ही होता है। ओके, अब इसमें भी हम लोग को एक काम करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा सा मैं इसको आगे जो मैं प्रूव किया हूँ यहाँ से आगे कुछ बताना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, थैंक यू। अब देखो, जिस प्रकार से टू वेरिएबल्स मैंने किया था, ये इसके मैट्रिक्स को, किसके मैट्रिक्स को, ये जो इसके कॉफिशिएंट हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को हम लोग a मानते हैं, कैपिटल A। और ये एक्स वाई जेड जिन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है उसको x मानते हैं और इसको d मानते हैं। ओके, अब दोनों तरफ हम लोग प्री मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स से। मतलब a इनवर्स चूँकि बाद में करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो ही जाए। तो प्री मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स, अब देखो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा डियर a इनवर्स इंटू ए इंटू डी इक्वल टू a इनवर्स इंटू डी। ए इनवर्स क्या है, जो इसके पीछे चैप्टर में पढ़े हैं आप 4.5 में, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वही इनवर्स है ये। ए इनवर्स इंटू ए क्या हमारा होता है, आई होता है, आई इंटू डी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। एंड इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स देयर इज नो इफेक्ट। ओके, तो आई इंटू डी इक्वल टू डी इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी एक्स है डियर, यहाँ पे ये हमारा एक्स है, ये भी हमारा x है, ये भी हमारा x होगा। ओके, a इनवर्स इंटू डी। तो एक फार्मूला आप देखें कि उसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निकालना हो तो यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स डी, और इसमें भी x इक्वल टू a इनवर्स डी। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कब यह सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होता है और कब यह सिस्टम जो है इनकॉन्सिस्टेंट होता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इस चैप्टर में दो टाइप के प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको ये दिखाना होता है कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, और एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना या एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक टाइप है और 7 to 14 का हो या 16 का हो एक टाइप है। तो 7 to 16 का वीडियो मैंने बना दिया है डियर, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज हम बताने जा रहे हैं 1 to 6 का कॉन्सेप्ट प्लस 1 to 6 का सॉल्यूशन। गौर से देखेंगे आप कॉन्सेप्ट पहले। आप कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का हिंदी होता है डियर संगत, और इनकंसिस्टेंट का होता है असंगत। ओके, देखो पहला, अब बात यहीं से आती है, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा x इक्वल टू ए इनवर्स डी। अब देखो यहाँ पर ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डी। अब सारा चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा। ओके, तो अब इसमें तीन कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस क्या है कि यदि a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, मतलब कुछ नंबर आ जाए। अब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि अगर a का डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स a हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसके हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर कोई मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, कोई नंबर आ जाए तो मज़े मज़े, मतलब सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम में क्या, वो जो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स का है तो तीनों इक्वेशन दिया हुआ है 3 वेरिएबल्स को, उसी को पूरा, जिसे हम लोग का ये बॉडी सिस्टम पूरा है। ठीक है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट।
ओके, और ए इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा एंड ए इन्वर्स एग्जिस्ट। लेकिन सेकंड, यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो एनी नंबर बाय 0 इन्फिनाइट हो जाता है, माने अनडिफाइंड हो जाता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आगे भी कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी का वैल्यू निकालेंगे। अगर उसको निकाले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी, वो भी 0 आ गया, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आइदर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, दोनों हो सकता है। कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। अभी इस पर प्रॉब्लम आएगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आइदर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट होगा तो इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो भैया नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। एंड लास्ट थर्ड कंडीशन, ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 के लिए। थर्ड कंडीशन है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी का वैल्यू 0 नहीं आए, देन सिस्टम इज तो सिस्टम क्या होगा हमारा? कॉन्सिस्टेंट होगा। ओके, अब इसको आप नोट डाउन करें एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सॉरी, इसमें थोड़ी गलती हो गई थी डियर, इनकॉन्सिस्टेंट होता है ये। ओके, बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है। लास्ट में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी इक्वल टू नॉट 0 देन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ओके, नाउ नोट डाउन प्लीज। नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर 1 एक्सरसाइज 4.6 बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि दिखाइए कि यह कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ओके, सबसे पहला हम लोग ए लिखेंगे। ए क्या मैंने बताया था अभी कि एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसका जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोग ए कहते हैं। ए हमारा हो गया 1 2 2 एंड 3 और एक डी का भी ज़रूरत इसमें है, डी 2 3। ओके, सबसे पहला काम करेंगे ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 इक्वल टू -1। यानी -1 आया तो 0 तो नहीं आया, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आए, मतलब जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो सिस्टम हमारा जो होता है कॉन्सिस्टेंट होता है। बस यही दिखाना था हमको, इस आगे करने की जरूरत ही नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकालने की आगे कब ज़रूरत है? जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी निकालते हैं। जैसे सेकंड प्रॉब्लम आप बनाएंगे, देखो आप जब तक अपने से नहीं बनाएंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे। अगर सिर्फ अच्छे बल्लेबाजों का क्रिकेट मैच देखकर कोई बल्लेबाज बन जाता तो फिर फील्ड में उतरने की जरूरत ही नहीं थी। सचिन तेंदुलकर का दिन रात बैटिंग देखते रहते अब बैट्समैन बन जाते, हीरो को सिनेमा घर में देखते रहते अब हीरो बन जाते हैं। तो आपको अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड आप बनाएंगे डियर, थर्ड हम बना रहे हैं। ओके, थर्ड देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड कर रहा है x प्लस थ्राइस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है डियर एंड 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से सुनते रहना, कान खुलकर सुनते रहना या जो खुलकर सुनाई देता होगा सुनते रहना। सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे। हमारा ए क्या है?
ए हमारा है डियर 13, कोफिशिएंट को लिखते हैं 1326 एंड डी हमारा है, हालांकि डी का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन इसमें शायद पड़ सकता है। डी हमारा है डियर 5 एंड 8। ओके, अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि जीरो है कि नहीं है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। अगर जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर होगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर जीरो नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। ओके, नाउ डियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब ए, चूँकि ए का डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ गया, तो हमको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी। आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। नाउ डियर चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ता है, तो इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। मानते हैं लेट बी इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर निकालने के लिए साइन याद रखना, क्या साइन होता है, साइन जानते हो आप लोग, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। जैसे 1 का निकालना है तो मेरा नाम याद रखना यूएस, यू मीन्स उठा के, एस मीन्स उठा के, सी मीन्स क्लोज कर देना। क्या बचा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। जिसका भी कोफैक्टर निकालना है उसके लाइन में यू एस उठा के सुता के क्लोज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज। 6 बचा। 3 का निकालना है तो 2 बचा, लेकिन जगह माइनस का है डियर, माइनस लगा देंगे। फिर 2 का निकालना है तो 3 बचेगा, जगह माइनस का है। एंड 6 का निकालना है तो 1 बचेगा, जगह प्लस का है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो गया डियर। बी का ट्रांसपोज होता है, जो मैट्रिक्स निकाले हो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं हम लोग, तो 6 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, हमारे पास डी है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी। गौर से देखेंगे आप। नाउ डियर वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये तो जीरो आ गया, अब वो क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल चुके हैं, है मेरा 6 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। इसमें हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी हमारा है डियर 5 और 8। देखते हैं कि जीरो ही आता है या नहीं आता है। मल्टीप्लाई जानते हो आप, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है। 6 5 जा 30 माइनस 8 3 जा 24, 2 5 जा 10 एंड 8 1 जा 8। देखना क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब बताओ क्या ये जीरो आया, क्या ये जीरो है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, नहीं है ना। तो एक तो जीरो आ गया लेकिन एक जीरो नहीं आया, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। सो जो अभी तीनों कंडीशन लिखवाए हैं उसको प्लीज 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 याद कर लेना। ओके, सो सिस्टम ऑफ, और प्रैक्टिस करते रहना डियर चैप्टर का। नो पाउडर, नो क्रीम, नो फेशियल, नो स्प्रे, नो फेयर हैंडसम, नो फेयर एंड लवली, मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना माइंड का प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड मजबूत होगा। जितना जिम में जाकर बॉडी का प्रैक्टिस करोगे, फील्ड में जाकर उतना बॉडी मजबूत होगा। दोनों मजबूत चाहिए आपका। ओके, थैंक यू। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये तो मैंने दो प्रॉब्लम जो बताया, फर्स्ट एंड थर्ड, ये 2 वेरिएबल्स के थे, ये भी 2 वेरिएबल्स का है। एक हम बताते हैं आपको 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट हम लोग प्रूव करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। कुछ नहीं करना है, जैसे करते हैं आप वैसे ही करना है। हमारा इसमें ए क्या हो गया देख लीजिए आप। ए हो गया एक्स और वाई जेड के कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 1 1। एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है और जेड का भी 1 है। 2 3 2 एंड ए 2 ए। ओके, एंड डी हमारा हो गया। हो सकता है डी की जरूरत भी ना पड़े, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा, मतलब जब वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक डिटर्मिनेंट निकाले और जीरो नहीं आए तो डायरेक्ट लिख देना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। ओके, ए हमारा है 1 2 और 4। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग इसका। डिटर्मिनेंट निकालोगे पहले 1 को कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद फिर वही यूएस उठा के सुता के, सी मतलब क्लोज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लोज
2 3 जा 6a माइनस 2a माइनस 1 क्लोज 2 2 जा 4a माइनस 2a प्लस 1 2a माइनस 3a 6a minus 2a is your 4a, 4a minus 2a is your 2a minus 2a, and 2a minus 3a is your minus a, and 4a minus 2a minus a equal to a. अरे भैया माइनस 2a माइनस a माइनस 3a 4a माइनस जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन सिग्नल है डियर, डायरेक्ट लिख दो। सिंस determinant of a equal to not 0, so system of linear equation is consistent हो गया। ओके, तो आगे भी देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 6 यही है आपका, 3 वेरिएबल्स का है। आप देख लेना, अगर ये 0 आ जाए तो आगे बढ़ जाना, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डी निकालना, तो इसका एडजॉइंट निकाल लेना और डी आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करना और देख लेना वो क्या आता है। ओके, कंडीशन के अनुसार अगर आएगा तो कंसिस्टेंट, अगर जो इनकंसिस्टेंट कंडीशन के अनुसार आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आज मैंने एक्सरसाइज 4.6 का पूरा थ्योरी बताने का प्रयास किया है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है हमारा लीनियर इक्वेशन ये भी बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप भी प्रयास करोगे, सतत प्रयास ही पूरा करेगा आपका आस, बनोगे मैथ में खास, होगे अच्छे से पास। मत बैठना कभी उदास, आ जाना मेरे पास। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना डियर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। नाइस बाय, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।